हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो कि है बहुत बेहतरीन तरीका से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम करेंगे अध्याय 1 जो कि है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। इसका करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो कि है आपके बोर्ड परीक्षा में जो कि है 2 नंबरिया जो कि है 10 नंबर का आता है। तो देखिए इसका जो भी प्रश्न उत्तर है हम उसको कर लेते हैं और अच्छी तरह से आप लोग जो कि है कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो कि है पहला प्रश्न क्या है कि तू जिंदा है तो कविता का मूल कथन क्या है। जो भी हम लोग पढ़े हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। ये कविता है, फर्स्ट जो कि है यही लाइन है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि कविता का जो कि मूल कथन क्या हो सकता है, वो सभी जो कि है कथन के हमको बताना है। देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे आंसर, जहां पर दे देना है तू जिंदा है। कविता का रचनाकार जो कि है शंकर शैलेंद्र है। ये पहले भी मैं ऑब्जेक्टिव में बता दिया हूं कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि तू जिंदा है, कविता का रचनाकार जो कि है शंकर शैलेंद्र है। कौन है? शंकर शैलेंद्र है। इस कविता का जो कि है मूल कथन निम्नलिखित है, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो कि समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कविता में रचनाकार गहरा जीवन, राग और उत्साह को प्रकट कराती है। क्या करती है? जो कि है राग और उत्साह को प्रकट कराती है, यानी खुशी को प्रकट कराती है। इस कविता में जो कि है खुशी को प्रकट कराती है। देखिए अब क्या है, इसमें मनुष्य का जीवन जो कि है दुखी और राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जो कि है जाति के नई दुनिया में स्वागत करना चाहिए। जो भी हमें जो कि है अतीत में जो कि है दुखी पले आया हुआ है, उस पलों को जो कि है भूल कर जो कि है नई दुनिया में हमको उसका स्वागत करना चाहिए। यानी जो कि है दुख को जो कि है छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और नई दुनिया में हमें बढ़ना चाहिए। उसके आगे आने का जो कि है जो भी उसमें कठिनाइयां हुआ है, जो भी उसमें दुखे मिली थी हमको, उसको छोड़कर जो कि है नई दुनिया में आने का हमको स्वागत करना चाहिए अपने जो कि है जीवन को। देखिए अब जो कि है दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति अपना पूरा कार्यक्रम करने के बाद जो कि है वो जिंदगी की यकीन छोड़ देने का आग्रह करता है, लेकिन कविता के माध्यम से व्यक्ति का जीवन जो कि है बाहर की ओर प्रेरणा कराती है। कोई भी व्यक्ति जो कि है बहुत सारे काम करने के बाद जो कि है उसको आशा यानी यकीन यानी भरोसा हट जाता है, ये जो कि है हमसे अब नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं इस काम को। लेकिन कविता जो कि कविता के माध्यम से हमें प्रकट करा दी है कि अगर कहीं तू जिंदा है और तू जिंदगी के जीत में यकीन कर रहा है, तो कहीं भी स्वर्ग है तो उसे उतार के लाओ जमीन पर। कहीं ना कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर हमें जमीन पर लाना है। तो कविता का कहने का यही अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपना पूरा कार्यक्रम जो कि है कार्यक्रम करने के बाद भी अब जिंदगी से जो कि है एकदम आग्रह छोड़ देता है कि ये जो कि हमसे काम नहीं हो सकता है। तो यही कवि कहने का यही चाह रहे हैं कि लेकिन जो कि है जितने भी दुखदाई पले आई है आपकी जिंदगी में, जो भी कठिनाइयां है उसको भूल जाइए और नई दुनिया का स्वागत हमें करना चाहिए, यानी नई दुनिया जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुखदाई पलों को लेकर हम उससे चिंतित रहे और उसी के बारे में सोचते रहे, उसको भूलकर नई दुनिया में हमें स्वागत करने का प्रयास करना चाहिए। कवि का कहने का यही अर्थ है। देखिए यहाँ पे आया है बहार। बहार का अर्थ क्या है बता चुका हूं कि बहार का अर्थ है शोभा या सुंदरता, यानी नई सुंदरता की ओर जो कि हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए अपने जीवन को। तो कविता का कहने का यही अर्थ है कि लेकिन कविता के माध्यम से व्यक्तियों का जीवन जो कि है बहार की ओर प्रेरणा कराती है, यानी सुंदरता की ओर बढ़ने को प्रेरित कराती है कि आप सुंदरता यानी शोभा की ओर बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप दुखदाई पलों को लेकर चिंतित हमेशा के लिए रहिए। तो कविता का कहने का यही मूल कथन है आपके इस चैप्टर में। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो इसको जो कि है जल्दी से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक बढ़ते हैं इसके जो कि है दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो इसके देखिए 2 नंबर प्रश्न को करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है कि तू जिंदा है तो कविता में कवि नवीन घर बनाने की बात क्यों किया है। यह सबसे जो कि है लास्ट पंक्ति का जो कि है प्रश्न वहां से बना है कि तू जिंदा है, कविता में कवि ने जो कि है नवीन घर बनाने की बात क्यों किया। लास्ट पंक्ति यह है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये
गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। यहीं से यह प्रश्न बना है। तो कवि का कहने का अर्थ यही है कि कितना भी जो कि है दुखी पल आ जाए, कितना भी जो कि है कोई अत्याचारी करने लगे, तो उसको जो कि है कितना भी अत्याचारी करने वाला हो, एक ना एक दिन उसको जो कि है भस्म होना ही है। यानी कितना भी खतरनाक जो कि है घातक से घातक समझ जाए, उसको बीतना ही है। तो कवि का कहने का यही अर्थ है। तो देखिए इसको जो कि है कैसे लिखेंगे हम। देखिए, तू जिंदा है कविता में कवि ने नवीन घर बनाने की बात किया है, क्योंकि सभी मनुष्य को अतीत के दुखी बातों को, जो भी अतीत में दुखी बातें हुआ है, दुखी घटना घटी है, उसको भूल कर जो कि है भूल कर नए बातों और जो कि है नए पल की ओर आगे करना चाहिए। प्रत्येक सुबह जो कि हमें नई उमंग और नई सुबह जो कि है नई जोश के साथ हम हमारे साथ जो कि है भेजती है, और उसको हम कैसे जो कि है अचीव करते हैं वो हम पे निर्भर करता है। देखिए, तो यही है कि उसके बातों को भूल जाना चाहिए और जो कि है नए पल की ओर हमें आगे करना चाहिए कि मैं अब से जो कि है नई बहार की ओर बढ़ने का प्रेरणा करता हूं, यानी सुंदरता की ओर बढ़ने का प्रेरणा करता हूं। और जो कि है अत्याचार के महल को एक ना एक दिन तो भसना ही है, चाहे वो कितना भी जुल्म वीरान क्यों ना हो, यानी कितना भी घातक क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको भस्म होना ही है, तो होना ही है। तो कवि का कहने का यही अर्थ है, और इसीलिए जो कि है कवि ने जो कि है नवीन घर बनाने की बात किया है अपने कवि के पंक्तियों में। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके जो कि है अगले चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।